नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का मूल त्रिकोण चक्र यानी मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। प्रिय दर्शकों, पिछले क्लास में मैंने राहु और केतु के स्वराशि मूल त्रिकोण राशि उच्च और नीच के बारे में बताया था। तो उसमें राहु का जो मूल त्रिकोण था वो कर्क राशि है और केतु का मूल त्रिकोण मकर राशि है। राहु केतु कि अपनी कोई राशि नहीं है, तो स्वराशि मूल त्रिकोण राशि उच्च और नीच कुछ भी अपना नहीं है, ये सब मानते हैं राहु और केतु, इसलिए इनको मैंने अलग से बता दिया। आज हम बाकी ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि के बारे में बात करेंगे, मूल त्रिकोण चक्र के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें आप समझिए कि ग्रह स्वराशि से अधिक बली होते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि जो मूल त्रिकोण राशि में ग्रह बैठेंगे यानी ग्रहों का जो राशि मूल त्रिकोण राशि होगी उसमें ग्रह स्वराशि से अधिक बली होते हैं। अब स्वराशि से ही अधिक बली ग्रह क्यों होते हैं और मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए यदि मैं आपको समझाऊं तो आप इस प्रकार से इसको समझिए कि सूर्य और चंद्र को छोड़कर सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं, यानी सभी ग्रहों के पास अपना दो दो घर है, एक घर नहीं, सबके पास दो है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। अब क्या होता है प्रिय दर्शकों कि आप समझिए कि आपका भी दो बंगला है, आपके पास भी दो घर है, तो ये बात स्पष्ट है कि दोनों एक समान आपको पसंद नहीं होंगे। एक का नंबर एक होगा तो दूसरे का नंबर दूसरा होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम उसमें फर्स्ट और सेकंड पूछें तो आप बता देंगे कि हमें ये वाला बंगला ज़्यादा पसंद आता है और ये वाला बंगला उससे थोड़ा सा कम पसंद आता है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि आपके पास पल्सर भी है और आपके पास बुलेट भी है, या मैं कहूँ कि आपके पास स्प्लेंडर भी है और आपके पास बुलेट भी है। अब यहाँ पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मुझे बुलेट ज़्यादा बढ़िया है, मुझे बुलेट ज़्यादा पसंद है, उसके बाद स्प्लेंडर भी पसंद है। अब इस तरह की स्थिति मूल त्रिकोण में बनती है, इसीलिए उस जगह पर वह ग्रह स्वराशि से ज़्यादा बढ़िया होते हैं, स्वराशि से बली होते हैं, मजबूत होते हैं। मूल त्रिकोण के लिए अपना ही घर मिला है चंद्रमा को छोड़कर। अब चंद्रमा अपनी उच्च राशि को ही मूल त्रिकोण समझते हैं, वह भी बताता हूं। और मान लीजिए किसी के पास स्प्लेंडर ही है तो वह कहेगा कि हमें तो यही हमारे लिए बढ़िया है भाई, हमारा झोपड़ी ही हमारा महल है। अब सूर्य के पास एक ही राशि है तो वह उसी राशि को अपना मूल त्रिकोण भी मान लेता है, उसके पास जो है वही सब कुछ है। और जिसके पास दो है उसमें से एक चयन किया गया, ऋषियों ने यह चयन किया कि ये जिनके पास दो राशि है वो दोनों में क्या एक समान फल दे रहे हैं कि दोनों में अंतर है। तो वह अंतर उसी प्रकार होगा जैसे आपको दो गाड़ियों में फर्स्ट सेकंड आप तय कर सकते हैं कि ये वाली गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, ये वाला घर मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये वाला घर बहुत बढ़िया जगह पर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। यानी वहाँ आपका कार्य मन वर्चस्व बढ़ जाता है। यानी कि ग्रह का जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें ग्रह को ज़्यादा मन लगता है, वहाँ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वहाँ ज़्यादा बलिष्ठ हो जाते हैं। इसीलिए कहा स्वराशि से ज्यादा बलिष्ठ होंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि स्वराशि में से ही एक राशि है। अब आइए समझते हैं कि कौन सी राशि किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो मैंने बता ही दिया कि सूर्य की एक ही राशि है स्वराशि सिंह राशि, और इसी में ये स्वराशि भी होते हैं और इसी में ये मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो यहाँ हम मूल त्रिकोण के बारे में बात कर रहे हैं तो मूल त्रिकोण लिख लेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि हमने जब स्वराशि पढ़ा है तो स्वराशि में भी और अभी भी आचार्य जी कह रहे हैं कि सिंह राशि में ही सूर्य स्वराशि हो रहा है, और यह सब जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि सूर्य सिंह में ही स्वराशि का होता है। और जो लोग जानते होंगे वह ये भी जानते होंगे कि सूर्य सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वह जान जाएंगे। तो अब आप ये बताइए, और आप यह भी कह रहे हैं कि स्वराशि से ज्यादा बल
मूल त्रिकोण में होता है, यानी ग्रह स्वराशि से ज्यादा बलिष्ठ होता है, अधिक फल करने वाला होता है। तो जब सूर्य सिंह राशि में बैठेगा तो ये स्वराशि होगा या मूल त्रिकोण राशि, हम यह कब निर्णय करेंगे, कब निष्कर्ष निकालेंगे? तो प्रिय दर्शकों, इसका उत्तर आप लोगों को आगे के वीडियो में मिलेगा। ये तय अंश बल से होगा। अब अंश बल में जो अवस्था मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अंश का, उससे नहीं, ये 0 से 30 अंश में ही ऋषियों ने विभाजन किया कि इस सूर्य को कब हम स्वराशि मानेंगे और कब मानेंगे मूल त्रिकोण। तो स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य का बल कितना होगा, ये अंश बल से तय होगा। जैसा कि मैंने बताया था जब यहाँ कन्या राशि बता रहा था, तो कि जो बुध ग्रह है वह इस कन्या राशि में ही स्वराशि होता है, मूल त्रिकोण राशि होता है, उच्च होता है। तो ये तीनों अवस्था कन्या राशि में ही होता है। तो हम कब मानेंगे कि ये स्वराशि है या मूल त्रिकोण राशि है और उच्च का है, ये अंश बल तय करेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आते हैं चंद्रमा पे। तो चंद्रमा अपनी कर्क राशि को मूल त्रिकोण राशि नहीं मानते हैं, वो अपनी उच्च राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब जिनके पास एक एक राशि था, ये दोनों ग्रह स्पष्ट हो चुके। अब आते हैं उन ग्रहों के बारे में, उन ग्रहों के पास जिनकी दो दो राशियां हैं। तो मंगल की बारी है। तो मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक में, मेष राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, यानी मंगल जब कुंडली में मेष राशि में बैठे होंगे तो वृश्चिक के अपेक्षा अधिक फल करने वाले होंगे, बढ़िया फल करने वाले होंगे। बात करें बुध का, तो बुध कन्या राशि में ही इनका तीनों अवस्था आता है। मैं आगे जब अंश बल के बारे में बताऊंगा तो यहां भी बताऊंगा कि मंगल कितने अंश पर यहां स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि माने जाएंगे। बुध के बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की धनु और मीन दो राशियां हैं। इसमें बृहस्पति अपनी धनु राशि को यहां अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, यानी यहां इन दोनों में बृहस्पति का अधिक बल धनु में मिलेगा। अब बृहस्पति के बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृषभ और तुला, जिसमें से शुक्र तुला राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो मकर और कुंभ, जिसमें शनि कुंभ राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। तो सूर्य हो गया सिंह में, चंद्र हो गया वृषभ में, मंगल हो गए मेष में, बुध हो गए कन्या में, बृहस्पति हो गए धनु में, शुक्र हो गए तुला में और शनि हो गए कुंभ में। ये स्पष्ट है कि ये इनकी ही राशि है। लेकिन राहु केतु में सिचुएशन क्या था कि ये राशि इनकी नहीं है, ये इन राशियों को अपनी राशि मानते हैं। तो राहु का भी याद रखिए आप कर्क में, और केतु को भी याद रखिए आप मकर में, मूल त्रिकोण के होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और मकर राशि शनि की राशि है। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको मूल त्रिकोण चक्र याद रखना है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण जो होगा ग्रह स्वराशि से अधिक बली होंगे। यहां अंश से तय किया जाएगा कि मंगल जब एक में बैठेगा तो कब स्वराशि होगा, कब मूल त्रिकोण राशि होगा। जब ये अंश स्वराशि में मिलेगा तो समझिए कि ये स्वराशि जितना फल करेंगे, और जब इससे अधिक मिल जाएगा यानी अंश इनका मूल त्रिकोण में प्राप्त होगा, तो आप समझिए कि स्वराशि से अधिक ये बलिष्ठ हो जाएंगे, फल करने वाले होंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मूल त्रिकोण चक्र समझे होंगे। यदि आपको ज्योतिष समझने में कहीं भी परेशानी हो रही है, कहीं भी कोई डाउट बन रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का समाधान किया जाए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।